नरेंद्र मोदी साहब जो आज कर दिया ना, आज जो हमारा भारत देश जो है ना चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है, आज जो हमारा नरेंद्र मोदी साहब जो कर दिए 370 खेल खेल में हटा दिए। मोदी जी के राज में चांद पर कौन पहुंच गया? पहली बात तो चांद पर नहीं गया, लोग नहीं गए, सिर्फ एक यान पहुंचा है, चंद्रयान गया है। और उससे पहले जब ये मोदी जी के राज की बात करते हैं तो 2008 में भूल जाते हैं कि कांग्रेस का शासनकाल था, 2004 से 14 तक सबसे पहला चंद्रयान 2008 में। इन्हें 2014 से पहले का परमाणु परीक्षण नहीं दिखेगा, इन्हें 1974 का परमाणु परीक्षण नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश हुआ, जो इंदिरा गांधी जी ने कराया था। ठीक है, वो इन्हें नजर नहीं आएगा। 1984 में हमारे प्रथम मंत्री यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, वो इन्हें याद। खेल खेल में जो है नरेंद्र मोदी साहब राम मंदिर को रिपेयरिंग करके हमारा विरासत दे दिया। देखिए हम मरे हुए थे, रिपेयरिंग करके। राम हमारे कण कण में व्यापी हैं, पहले भी हम राम को पूजा करते थे, अब भी राम को पूजा करते। राम मंदिर नहीं भी बना था तब भी हम राम का नाम लेते थे, अब बन गया, अब भी राम का नाम लेंगे, आगे युगों युग तक लिया जाए। लेकिन इन लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, इन लोगों के लिए राम मंदिर सर्वोपरि है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। आज नरेंद्र मोदी साहब यहाँ जमीनी नेता है, जमीन से काम किए। आज जो देखिए हमारे सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट। आप अब जरा सा 2014 से पहले भी चले जाओ, देश का कितना विकास हुआ, देश ने कितनी तरक्की करी, जिस वजह से आज आप दूध पी के बैठे हो सारे दिन घर में, आपको सुबह उठते दूध मिल जाता है, वो श्वेत क्रांति कांग्रेस की देन है। जब आप आज अनाज के लिए आज आत्मनिर्भरता होने का दावा करते हो, हमारे पास अनाज है, वो हरित क्रांति का नारा किसने दिया था? कांग्रेस के टाइम। मोदी जी कह रहे 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। बिल्कुल मैं उनका परिवार हूँ, बिल्कुल उनका परिवार है, एकदम सही कह रहे हैं जी। क्या बोलेंगे मोदी के परिवार पर? मैं तो शामिल नहीं हूँ। आप शामिल नहीं है? बिल्कुल नहीं हूँ। मोदी जी तो कह रहे हैं ना 40 करोड़ की जनता। कहते रहेंगे, अगर कोई एक व्यक्ति आगे कह देगा जी मेरे परिवार में तुम शामिल हो जाए, मैं तुम्हें अपना परिवार मानता हूँ, और उसके परिवार पे अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि उसके परिवार में बलात्कारी भरे हुए हैं, भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, और उसके हत्या के आरोपी भरे पड़े हैं, भला और अपहरण के भला डकैतियों के आरोपी भरे पड़े हैं उसकी परिवार में, तो मैं तो उस परिवार में कभी भी शामिल नहीं होऊंगा। बीजेपी के परिवार की हम बात करें तो बीजेपी के अगर हम संसद का इसका वो देखें आंकड़ा तो 303 सांसद है आज बीजेपी के। उन 303 सांसदों में से 139 सांसदों के ऊपर हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार के, इस तरह के जमीन कब्जाने के, दुर्व्यवहार के, धमकी देने के, इस तरह के सारे संगीन मामले दर्ज हैं, तो मैं तो उसमें परिवार में बिल्कुल शामिल नहीं होऊंगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें बलात्कारियों की, तो सारे के सारे बलात्कारी, कुलदीप सेंगर ले लो, आप चिन्मयानंद ले लो, आप आसाराम ले लो, राम रहीम ले लो, या उसके अलावा राम दुलार गौंड ले लो, या BHU के 3 IT सेल के जो पदाधिकारी थे, तीनों रेपिस्ट थे, या इनके मेघालय का M नाबार्क ले लो जो 3 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोपी है, या इनका शाहनवाज हुसैन ले लो जो पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है, या इनका कैलाश विजयवर्गीय ले लो जो लगातार मध्य प्रदेश में अभी भी जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है बलात्कार का। तो ऐसे अगर बलात्कारी भरे हुए हों तो मैं उस परिवार में अपने आप को शामिल नहीं कर सकता, ना मैं उस परिवार में अपने आप को शामिल मानता। उसके बाद आते हैं भ्रष्टाचारियों की बात। जब आप दूसरे के ऊपर उंगलियां लगातार उठाए जा रहे हो कि आप भ्रष्टाचारी हो, आप भ्रष्टाचारी, और उसके बाद अपनी पार्टी में उसको शामिल कर लेते हो। छगन भुजबल ले लो, आप नारायण राणे ले लो, उसके बाद आप चाहे शुभेंदु अधिकारी ले लो, चाहे तापस राय ले लो, चाहे उसके अलावा आप ये हेमंत विश्वा शर्मा ले लो या अजीत पवार ले लो, सारे के सारे इस तरह के जो भ्रष्टाचारी, जब आप इनके ऊपर उंगली उठाते थे ये लोग भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, जैसे ही उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है उनके केस खत्म होने शुरू हुए, उनके केस रफा दफा होने शुरू हो गए। क्या बोलेंगे लोगों के साथ में कभी शामिल? क्या बोलेंगे? गलत बोल रहे हैं जो है कि किसी को बदनाम करना। देखिए 10 आदमी 10 तरह का बात, ये इस तरह का बोलते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहते हैं, उन लोग उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। 10 आदमी 10 तरह का बात, तरह तरह का डिजाइन का बात बोलते हैं, डिजाइनर पत्रकार हैं या क्या है पता नहीं, बोलते रहते हैं, इनका बात पर ध्यान नहीं देते। नरेंद्र मोदी साहब जो आज कर दिया ना, आज जो हमारा भारत देश जो है ना चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है, आज जो हमारा नरेंद्र मोदी साहब जो कर दिए 370 खेल खेल में हटा दिए। आज वहाँ कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। आज जो है ना वहाँ पर कहा जाता था कि अगर कांग्रेस के समय में वहाँ पर जो है ना पत्थरबाजों की हाथ बंदी हुई थी, 500 रुपया दे करके, दिहाड़ी दे करके वहाँ पत्थरबाजी किया जाता था। अगर कोई भी ये पत्थरबाजों पर गोली चलाओगे, हमारी भारतीय सेना को सख्त से सख्त निर्देश था, कोई भी अगर भारतीय सेना पर अगर पत्थर चलाओगे तो तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी। आज जो है मोदी की सरकार में उनके हाथ खोल दिए गए हैं। कोई भी अगर उल जुलूल काम करता है, जम्मू कश्मीर हो या बॉर्डर में या कहीं भी, तो उसको जो है ना अगर एंट्री करता है, पत्थरबाजी करता है या फिर कोई उल जुलूल या बम विस्फोट करता है तो वही ठोक दो। ये है मोदी की सरकार। मोदी की सरकार में हमें सुरक्षा भी है, हमारी गारंटी भी है, हमारी विरासत भी मिल रही है हमें, तो सारा कुछ मोदी दे रहे हैं। आज खेल खेल में जो है नरेंद्र मोदी साहब राम मंदिर को रिपेयरिंग कर करके हमारा विरासत दे दिया। देखिए हम मरे हुए थे, रिपेयरिंग कर करके, क्योंकि वो श्री राम प्रभु के पुत्र लव कुश द्वारा वो मंदिर निर्माण किया गया था, बनाया गया था। हजारों साल पहले विदेशी अटैकर आया, उसको मार करके तोड़ करके अपना स्टैंप लगा दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब एक एक ईंट को दूरबीन से खोज करके, दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण करवा करके, उसको जो है ना सोने की ईंट में ढलवा करके, और उसको विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके, उसको एक एक ईंट को जो है ना वो ढलवा करके सोना में, 1 मिनट को
सोने में ढलवा करके उसको जो है ना राम मंदिर को भव्य रूप से देने का कारण, रिपेयरिंग करने का काम, रफू करने का काम, मरम्मत करने का काम, रिनोवेटेड करने का काम करके दिए हैं यहाँ का आवाम को। आज हम मरे हुए थे। देखिए श्री राम प्रभु को हम लोग भी मानते हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। तो श्री राम प्रभु को बोलते हैं ना कि जो जितना वर्ल्ड में जितना सुख है ना वो सिर्फ एकमात्र एक ही शक्ति दे सकता है, वो है सिर्फ राम। जो कि गुरबाणी भी कहती है कि राम जो है ना सब सुखों का देने वाले हैं, सब सुखदाता राम है, दूसरा ना ही कोई। क्या बोलेंगे सर? देखिए जी, राम मंदिर कीजिए, मैं राम मंदिर इन लोगों के लिए सिर्फ एक चीज़ है, एक मुद्दा है इनके लिए, राम मंदिर। राम मंदिर मैं उस चीज़ को किसी भी किस्म से राम मंदिर को ना मुद्दा मानता, ना मैं उसे देश की प्रगति में सहायक मानता। आस्था का मुद्दा अलग है। संवैधानिक देश है। जब से हमारा 1950 से संविधान लागू हुआ है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि संघ का संघ, प्रदेश, राज्यों का संघ, ठीक है जी। और उसमें धारा अनुच्छेद में हमारे को धार्मिक आज़ादी दी गई है, अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी हमें सब धर्मों को दी गई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। उसके बाद लेकिन उसमें साथ साथ ये भी लिखा है कि सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, सरकार किसी भी धर्म के साथ मिलकर या उसके लिए पक्षपात नहीं करेगी। अगर ये इसको सरकार की उपलब्धि के तौर पे गिनते हैं तो मैं इसे बिल्कुल भी किसी किस्म से सरकार की उपलब्धि में नहीं गिनूंगा। रही बात राम मंदिर की, राम हमारे कण कण में व्यापी हैं। पहले भी हम राम को पूजा करते थे, अब भी राम को पूजा करते थे। राम मंदिर नहीं भी बना था तब भी हम राम का नाम लेते थे, अब बन गया, अब भी राम का नाम लेंगे, आगे युग युग तक लिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, इन लोगों के लिए राम मंदिर सर्वोपरि है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि गिना जाए, ना कि मंदिर सर्वोपरि गिना जाए। सबसे पहले राष्ट्र धर्म, उसके बाद दूसरा धर्म, बस मेरे तो इतना कहना है। बात उन्होंने कहा मोदी जी के राज में चांद पर गए लोग। मोदी जी के राज में चांद पर कौन पहुंच गया? पहली बात तो चांद पर नहीं गया, लोग नहीं गए, सिर्फ एक यान पहुंचा है, चंद्रयान गया है। और उससे पहले जब ये मोदी जी के राज की बात करते हैं तो 2008 में ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस का शासनकाल था। 2004 से 14 तक सबसे पहला चंद्रयान 2008 में गया था और जो सफल हुआ था। उसके बाद 2016 में जब दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में गया है, जो कि असफल हुआ था। तीसरी बार फिर मोदी जी के कार्यकाल में गया। लेकिन इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इन लोगों को 2014 से पहले का ना तो ये जानना चाहते, ना इन्हें बताया गया, और 2014 के बाद जो घटनाएं हुई वो तो इनके सब सामने हैं, वो तो इनकी आंखों पे चलचित्र की तरह ऐसे चमका दी गई हैं कि इन्हें इनके अलावा कुछ नहीं दिखता। इन्हें 2014 से पहले का परमाणु परीक्षण नहीं दिखेगा, इन्हें 1974 का परमाणु परीक्षण नहीं दिखेगा जिसकी वजह से भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश हुआ, जो इंदिरा गांधी जी ने कराया था, ठीक है, वो इन्हें नजर नहीं आएगा। 1984 में हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, वो इन्हें याद भी नहीं होगा, पता ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ से कोई अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस में जा चुका है, पता ही नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ एक पट्टी पढ़ा दी गई है। 2014 के बाद से ये लोग पैदा हुए हुए हैं, आज 10 साल के बालक हैं, तो 10 साल के बालक से आप कितनी उम्मीद कर सकते हो? 10 साल का बालक लिमिटेड नॉलेज लेके घूमेगा और उसके माँ बाप ने जो उसे पढ़ा दिया गया वही वो पढ़ के मानेगा, सीधी सी बात है। तो इन लोगों की हालत वो 10 साल के बालक वाली है, जिसे पता कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसे अपनी चेन बंद करनी आई है, बड़ी मुश्किल से उसे अपना नाड़ा बांधना है, लेकिन वो कह रहा है मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूँ, मैं तो जेंटलमैन इंसान हूँ। ये सब चीज़ को भूल गए। ये आज लगातार पीछे अगर उठा के देखें, इतिहास उठा के देखें, तो भाई साहब आप अब जरा सा 2014 से पहले भी चले जाओ, देश का कितना विकास हुआ, देश ने कितनी तरक्की करी, जिस वजह से आज आप दूध पी के बैठे हो सारे दिन घर में, आपको सुबह उठते दूध मिल जाता है, वो श्वेत क्रांति कांग्रेस की देन है। जब आप आज अनाज के लिए आज आत्मनिर्भरता होने का दावा करते हो, हमारे पास अनाज है, वो हरित क्रांति का नारा किसने दिया था? कांग्रेस के टाइम में। साकार किसने करा? कांग्रेस के टाइम पे किसने करा था? ये सब चीज़ें जिस पे आप सीना चौड़ा करके घूमते हो कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित करने का काम किसने करा? सबसे पहले इनको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ ना, पहला जब हमारा बजट बना था, मात्र 197 करोड़ रुपए का बजट था। 34 करोड़ की जनसंख्या पे 197 करोड़ का बजट, जिसमें से नेहरू जी ने 94 करोड़ रुपए रक्षा के लिए रखे गए थे, क्योंकि वो जानते थे देश सुरक्षित करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज हमारा रक्षा बजट कहाँ है? पिछली बार से भी 1.5-2% घटा दिया गया है। और रक्षा हमारी किस तरह से मजबूत करी जा रही है? 17 लाख की हमारे सैनिक बल होता था, उसमें से 2 लाख पद तो भरे ही नहीं गए 2019 के बाद से, जिनके फिजिकल हो गए थे, एंट्रेंस हो गए थे, सब कुछ हो गया था, उसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिए गए। उनके अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आज वो 4-4 साल के टेम्परेरी अग्निवीर भरे जाने हैं, जिन्हें ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिन्हें ढंग से पिस्तौल चलाना नहीं आता, जिन्हें ढंग से गोला बारूद की जानकारी नहीं है। आप इस तरह से पूरे विश्व में आज हमारी थूथू होती है कि कैसे टेम्परेरी लोगों से ये काम चला रहे हैं। और अभी पीछे देखा भी होगा कि 2 हमारे अग्निवीर शहीद हो गए थे। किस वजह से? प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था करना क्या नहीं करना, उन्हें हथियार देके भेज दिया, जाओ लड़ लो। यहाँ पूरी जनता खड़ी है, इनमें से किसी के हाथ में हथियार देके भेज दो कि ये चला लेंगे? बिल्कुल नहीं चल। और जब सेना में परमानेंट ट्रेनिंग होती है, कम से कम 2 साल ट्रेनिंग चलती है, 2 साल तक, तो उसके बाद जाके लगातार फिजिकल ट्रेनिंग चलती है। और उनका टेन्योर कितना है अग्निवीर का? मात्र 4 साल, जिसमें से 6 महीने उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, 3.5 महीने कहीं इधर, 3.5 साल बचे इधर उधर पोस्टिंग कर जाएगी। और उसके बाद उनके दिमाग में क्या रहेगा? यार 4 साल बाद हमें तो जाना ही है, देश तो होता रहेगा, हमें काहे को कुर्बानी। इतनी सारी उपलब्धियां कांग्रेस गिनवा दी, मोदी जी के 10 साल में क्या होगा? देखिए 3 चीज किया है कांग्रेस अपने जीवन काल में, सिर्फ तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद, इससे ऊपर उठ नहीं पाया। अरे वो तो अपना प्रेसिडेंट तक चेंज नहीं कर पाया, सिर्फ घूम फिर करके जो है अपना प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी
जब भी देखो यही प्रेसिडेंट बनते रहे हैं। तब जो है भारतीय जनता पार्टी जब खिंचाई, कान पकड़ के खिंचाई करना जब शुरू किया है, तब जो कि खड़गे जी को जाकर के ही दिया है, प्रेसिडेंट बनाया है। आज जो है ना, देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो काम कर दिया ना, ये सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। ये किए हैं काम, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई में, ठीक है ना। और आज जो नरेंद्र मोदी साहब जो किए हैं, भारत जो है ना, मनमोहन सिंह यही प्रधानमंत्री 10 साल जो थे, 10 साल प्रधानमंत्री को रख करके पीछे में जो घोटाला किए हैं कांग्रेस वाले ना, वो सारा जग जानता है। ये मनमोहन सिंह जी कहते थे कि मनमोहन सिंह जी, एक मिनट रुको, मनमोहन सिंह जी कहते थे कि जो है ना, पेड़ पर जो है ना पैसे नहीं उगते हैं। देश के लिए जो रक्षा बजट जो है ना, उसमें पी चिदम्बरम जी जो है ना वित्त मंत्री थे। पैसे नहीं है देश के लिए, रक्षा बजट के लिए, रक्षा सामान लाने के लिए। जेट विमान, फाइटर जेट, ये सब कहाँ से आएगा? तो जो है ना, बारूद के ढेर पर हमारा देश बैठा हुआ था। कब चाइना और पाकिस्तान अटैक कर देता है कोई गारंटी नहीं। खाली बात बड़ा बड़ा कर करके बड़बड़ बोलने से नहीं होता है। आज नरेंद्र मोदी साहब यहाँ जमीनी नेता है, जमीन से काम किए। आज जो देखिए हमारे सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट है ना, बुलेट प्रूफ गाड़ी, फाइटर जेट है ना, उस अपाची हेलीकॉप्टर। आज जो है ना, जो आतंकवादियों बम, यहाँ जो है ना दिल्ली में हर जगह अनाउंस होती थी, सावधान रहें, सीट के नीचे बम बारूद हो सकता है। लेकिन आज जो है ना, कहीं भी बम फटता, कहीं भी, एक मिनट, कहीं भी बम फटता है तो बोल दीजिए। आज जो है, एक मिनट, आज जो है, एक मिनट को, आज जो है, आज कहीं भी बम फटती है तो बता दीजिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, बोला जाता था। आज अगर कहीं भी से भी आवाज आता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक कांग्रेस वाले उनका गोद में जाके बैठ जाते हैं। आज जो है ना, ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, ये कहते हैं, ये नरेंद्र, क्या नाम है उनका, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारा दिल है, इसको एक नजर देखो। क्यों? क्योंकि मैं ही बनाया हूं। आज हमारे हिंदुस्तान का फौजियों का जो है ना 90% सिखों का योगदान है भारतीय हिंदुस्तानी फौज में। 90%, जब भारत 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो असल में देश का बंटवारा नहीं हुआ था, ये पंजाब का बंटवारा हुआ था। 80% पंजाब जो है ना पाकिस्तान के झोली में डालने का काम किया है कांग्रेस वाला। और आज जो है ना 20% पंजाब जो है सिर्फ भारत में सिर्फ। और उसके बाद में ना, आज जो है ना, देखिए हमारे जो है ना असली अल्पसंख्यक जो है ना, वो सिख है। सिख को हमेशा ये वोट बैंक नहीं है सिख, इसलिए उसको ना बरगलाया गया, उसको धोखा में रखा गया, उसका असली हक से महरूम रखा गया।